जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता का कहना है कि जब भ्रष्ट अधिकारियों व कुछ लोगों पर ईडी एवं आईटी के छापों की कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस क्यों परेशान है। कांग्रेस का हाथ क्या भ्रष्टाचारियों के साथ है? इस पर कांग्रेस को अपना स्पष्ट पक्ष रखना चाहिए। केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला और ऐसे दर्जनों घोटालों में कांग्रेस पूरी तरह से डूबी हुई है। यह दिन के उजालों की तरह साफ है। कांग्रेस का एक तबका भी इस तरह के घोटाले होने को स्वीकार कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी.live। नेताजी.live के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। केदारनाथ गुप्ता ने कहा, अधिकारियों एवं व्यवसायियों के बीच बातचीत के ऑडियो एजेंसियों ने माननीय न्यायालय में पेश किए हैं। इन दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से यह दिन के उजाले की तरह साफ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से किस तरह से सुनियोजित और संगठित लूट के लिए माफिया और सरकारी अधिकारियों के बीच गठजोड़ बन गया है। इस अपवित्र गठजोड़ के पीछे कांग्रेस सरकार के सर्व शक्तिमान चेहरों की संलिप्तता को लेकर भी दोनों एजेंसियों ने न्यायालय में अकाट्य सबूत पेश किए हैं। ईडी ने माननीय उच्चतम न्यायालय और रायपुर के विशेष न्यायालय में अलग अलग हलफनामों में बार बार इंगित किया है कि यह संगठित लूट सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति और उनके चहेतों के इशारों पर हो रही थी। वहीं दूसरी ओर घोटालों में फंसे कांग्रेसी इसे षड्यंत्र करार कर देने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ईडी और आईटी की कार्रवाई से न तो उनकी पार्टी और न ही उनके नेताओं के सरोकार हैं। यह कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसियों की कर्मों का परिणाम है। आगे इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता का कहना है कि बेरोजगारी भत्ते में भी भूपेश सरकार ने या तो भ्रष्टाचार किया है या आंकड़े गलत प्रसारित किए हैं। आइए देखते हैं नेताजी.live के माध्यम से। हमने भूपेश बघेल जी ने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया है और बताया है कि 1,22,625 हितग्राहियों को 2,500 रुपए के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दिया गया है युवाओं को, और उसमें उन्होंने राशि जारी की है 31 करोड़ 71 लाख। ये शासन ने पैसे ट्रांसफर किए ऐसा लिखा है, परंतु युवा बेरोजगार भाइयों से मैं निवेदन करता हूं और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं कि जरा कैलकुलेट तो करें। 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, गुणित 2,500 रुपए से देते हैं तो उसका अमाउंट होता है 30 करोड़ 65 लाख 62,500 रुपए, और इन्होंने जारी कर दिया 31 करोड़ 71 लाख रुपए। तो बचत राशि 1 करोड़ 5,37,500 रुपए किसके खाते में ट्रांसफर कर दी? क्या कोई हमारा कांग्रेसी साथी है या कोई अन्य है? ये स्वभाव में आता है, ये भाववश पूछ रहे हैं कि आखिर 1 करोड़ 5 लाख रुपए जो ज्यादा पैसा जारी कर दिया शासन ने या ज्यादा आंकड़े जारी कर दिए, इसका स्पष्टीकरण कब दोगे? बेरोजगारी भत्ते में भी भ्रष्टाचार, वहां रे भूपेश सरकार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम 2 सांसदों से यहां तक पहुंचे हैं, तो पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी मिलजुल कर कार्य करती है। ये सीधा संदेश है। और हमारे दूसरे राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से हमारे वहां के कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक रूप में हो चाहे वरिष्ठ संगठनकर्ता हो, वो यहां पर चुनाव के लिए हम सबका सहयोग करने के लिए आएंगे। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुस्त दुरुस्त तरीके से और अच्छे संगठनात्मक तरीके से सक्रियता के साथ चुनाव की ओर छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रही है। इस तरीके से वो काम करेंगे, यहाँ पर अलग अलग जिलों में जाएंगे, एक एक विधायक, ऐसी जानकारी भी चल कर आ रही है। देखिए, वो विधायकगण हैं, चुनाव लड़ने का उनको बड़ा अनुभव होता है और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से, विचारों से और हमारे साथी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली से वो अच्छे से वाकिफ होते हैं। तो एक अच्छा मेलजोल होगा, एक अनुभव का, एक ऊर्जा का, और अनुभव ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव की ओर अग्रसर हो रही है। आपने देखा कांग्रेस की कथनी और करनी पर क्या कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।